वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन है इसका सस्ती मुद्रा नीति, बी ऑप्शन है इसका आय सृजन नीति, सी ऑप्शन है इसका महंगी मुद्रा नीति, डी ऑप्शन है इसका निवेश नीति। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सस्ती मुद्रा नीति बोलते हैं अल्प ब्याज नीति को। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। सस्ती मुद्रा, कम ब्याज दरों पर लोन या क्रेडिट को शामिल किया जाता है। यह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित कम ब्याज दरों को इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि जो आपकी सस्ती मुद्रा नीति है उसमें जो आपकी कम ब्याज दरों पर जो है आपका लोन या फिर क्रेडिट जो है वो शामिल किया जाता है, या फिर जो आपके देश के केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा जो है ब्याज दर जो है वो कम निर्धारित की जाती है। सस्ती मुद्रा नीति ऋण धारकों के लिए अच्छी होती है, जो आपके उधार लेते हैं उनके लिए तो ये आपकी नीति जो है अच्छी होती है, लेकिन निवेशकों के लिए जो है यह सही नहीं होती है। लेकिन जो आपके जो निवेश करते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो ए ऑप्शन है इसका 1946 में, बी ऑप्शन है इसका 1945 में, सी ऑप्शन है इसका 1942 में, डी ऑप्शन है इसका 1940 में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में आया था आपका क्रिप्स मिशन भारत। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया था, जो 1942 के मार्च में सर स्टॉफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया। जो आपके ब्रिटेन के जो सर स्टॉफर्ड क्रिप्स थे उनकी अध्यक्षता में जो है यह भारत आया था 1942 में। ये आपका क्यों लाया गया था? ताकि उनको द्वितीय विश्व युद्ध था जो आपकी दूसरी वर्ल्ड वॉर थी उसमें जो है भारतीयों का सहयोग मिल सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो ए ऑप्शन है इसका लॉर्ड वेलेस्ले, बी ऑप्शन है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है इसका सर जॉन शॉर, डी ऑप्शन है इसका वारेन हेस्टिंग। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग था दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल। तो आइए और जान लेते हैं। द्वितीय अगला मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 तक, 1780 से लेकर के 1784 तक जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के मध्य हुआ था। ये ब्रिटिश इंडिया जो आपकी कंपनी थी और जो आपका मैसूर राज्य था उनके बीच हुआ था ये युद्ध, द्वितीय अगला मैसूर युद्ध। उस समय वारेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे भारत में। 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद जो है इस युद्ध का समापन हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा, आपका युद्ध ये कब समाप्त हुआ था? जब मैंगलोर की संधि पर जो है हस्ताक्षर हो गए थे 1784 में, 1784 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है इसका फिजियोथेरेपी, बी ऑप्शन है इसका कीमोथेरेपी, सी ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रोथेरेपी, डी ऑप्शन है इसका साइकोथेरेपी। तो राइट आंसर क्या है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कीमोथेरेपी का जो है प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ए ऑप्शन है इसका बेसिक, बी ऑप्शन है इसका कोबोल, सी ऑप्शन है इसका फोर्ट्रन, डी ऑप्शन है इसका पासेल। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फोर्टन जो है इसका राइट आंसर है। ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है एक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर भाषा फोर्टन किस क्षेत्रों में उपयोगी है? तो ए ऑप्शन है इसका व्यवसाय, बी ऑप्शन है इसका रेखा चित्र, सी ऑप्शन है इसका विज्ञान, डी ऑप्शन है इसका वाणिज्य। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये उपयोगी है फोर्टेन। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? जो आपका विश्व व्यापार संगठन है यह जो है कब अस्तित्व में आया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 1 दिसंबर 1995, बी ऑप्शन है इसका 1 जनवरी 1995, सी ऑप्शन है इसका 1 नवंबर 1994, डी ऑप्शन है इसका 15 अप्रैल 1994। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1995 जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका विश्व व्यापार संगठन है वह आपका 1 जनवरी 1995 में जो है यह अस्तित्व में आया था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, 1 जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश था? जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ था उस पर जो है हस्ताक्षर किए थे, तो 51वां देश कौन सा था? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा जापान, बी ऑप्शन हमारा जर्मनी, सी ऑप्शन हमारा पोलैंड, डी ऑप्शन हमारा इटली। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड जो है इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर जो है 51वां देश जो आपका हस्ताक्षर करने वाला था वह आपका पोलैंड था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश पोलैंड था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? जो आपका सफ़ेद फास्फोरस है वह किस में रखा जाता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा अमोनिया, बी ऑप्शन हमारा शीतल जल, सी ऑप्शन हमारा केरोसिन, डी ऑप्शन हमारा अल्कोहल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शीतल जल जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका सफ़ेद फास्फोरस होता है वह आपका शीतल जल में रखा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, शीतल जल। तो 10th क्वेश्चन हमारा, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि। जो आपका हीलियम से भरा हुआ होता है गुब्बारा, गैस का जो होता है, तो वह आपका क्यों उड़ने लगता है वायु में, हवा यानी कि हवा में जो है वह क्यों उड़ता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा, वायु में गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है। बी ऑप्शन हमारा, गुब्बारा भारहीन हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। डी ऑप्शन हमारा, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देती है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इसी कारण से जो है आपका गुब्बारा जो है, हीलियम से जो भरा हुआ गुब्बारा होता है वह आपका वायु में उड़ने लगता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। 11th क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। तो ए ऑप्शन है इसका पियामीटर, बी ऑप्शन है इसका मीटर, सी ऑप्शन है इसका ड्यूरामीटर, डी ऑप्शन है इसका एरेक्न वायक। तो राइट आंसर क्या है। इस, 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 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर जो है वह मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। तो आप ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, ए ऑप्शन इसका शरीर के तापमान को कम करता है, बी ऑप्शन इसका हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, सी ऑप्शन इसका प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, डी ऑप्शन इसका विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को जो है बढ़ावा देता है। एंटीजन जो है आपका एक की आप, ये जो आपका प्रतिरक्षी यानी कि जो अगर हमें कोई बीमारी लगनी होती है तो उससे जो हमारी रक्षा करता है। 13 क्वेश्चन हमारा, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका बेंगलोर, बी ऑप्शन इसका चेन्नई, सी ऑप्शन इसका कोलकाता, डी ऑप्शन इसका हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में स्थित है आपका ये सिलिकॉन वैली। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो ए ऑप्शन इसका सिद्धार्थ, बी ऑप्शन इसका परम, सी ऑप्शन इसका मेघा, डी ऑप्शन इसका साइबर। तो राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ नामक जो है कंप्यूटर वो प्रथम निर्मित किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था, बी ऑप्शन इसका सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था,
सी ऑप्शन है इसका माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था। डी ऑप्शन है इसका कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। तो 16 क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जो आपकी प्राकृतिक रबड़ है वह किसका बहुलक है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा आइसोप्रीन, बी ऑप्शन हमारा टाइलिन, सी ऑप्शन हमारा ब्यूटाडाइन, डी ऑप्शन हमारा एथिलीन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी प्राकृतिक रबड़ होती है वह आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।